बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे पेट स्कैन के फ़वाइद और नकाइस के बारे में, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। पेट स्कैन का पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके एडवांटेज के यानी फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। जैसे हर चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसी तरह इसके पेट स्कैन के भी कुछ फ़वाइद हैं जिनके बारे में बात करते हैं। पेट स्कैन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आर्गन के जो फंक्शंस हैं उन वो शो करती है। यानी जब पेट स्कैन करते हैं तो उसके ज़रिए से हमें ये मालूम किया करते हैं कि ये आर्गन फंक्शन कैसे कर रहा है। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये आर्गन के फंक्शन के बारे में डिटेल से बताती है। और उससे बड़ा फ़ायदा पेट स्कैन का ये है कि ये नर्वस सिस्टम की जो डिटेल है, किसी भी टेस्ट के अंदर नर्वस सिस्टम की इतनी डिटेल नहीं होती जो जिस तरह ये देता है पेट स्कैन। ये हमें नर्वस सिस्टम की पूरी डिटेल बताता है, उसके नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में ये बताता है हमें पेट स्कैन ही। अलावा जब MI, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, हार्ट अटैक होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो पेट स्कैन है वो बड़ी मुफीद है। और इसके साथ साथ पेट स्कैन के ज़रिए हम कोई परफ्यूजन जो हो जाती है वो भी इसी के ज़रिए, पेट स्कैन के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि कहीं पे परफ्यूजन है या MI का पेशेंट को अटैक हुआ है। इसी के ज़रिए, पेट स्कैन के ज़रिए ही डिटेक्ट किया जाता है। इस इंसानी जिस्म के जितने ऑर्गन हैं और टिश्यूज़ हैं, उनके जो केमिकल फंक्शंस होते हैं उनका भी पता करना हो तो फिर भी पेट स्कैन ही किया जाता है। इस पेट स्कैन के ज़रिए ही जो ऑर्गन के और टिश्यूज़ के केमिकल फंक्शंस वो डिटेक्ट किए जाते हैं। यानी ये पेट स्कैन ही शो करता है फंक्शन, केमिकल फंक्शन को भी। इसके अलावा जो जिस्म के अंदर कहीं पे भी कैंसर जब फैल जाता है तो उसको चेक करने के लिए कि वो कहाँ तक उसकी रूट्स चली गई हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी पेट स्कैन किया जाता है। तो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है पेट स्कैन। और उसके साथ साथ ये जो पेट स्कैन है ये कार्डियक फंक्शन के बारे में भी हमें डिटेल से बताता है। पेट स्कैन के फ़वाइद जो हैं, एडवांटेज जो हैं, उसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यानी नकाइस भी हैं। तो इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं भी हम। पेट स्कैन करने के लिए जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उसके साथ साथ ये इतने कॉमन भी नहीं होते, यानी आम भी नहीं मिलते, मुयसर नहीं होते, और एक्सपेंसिव भी ये टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है वो नुकसान होता है कि ना मिलने वाला और एक्सपेंसिव होना। इसके बाद है जो इसके अंदर रेडियो जो आयनाइज्ड रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे CT के अंदर होती हैं। तो रेडिएशन का वैसे भी बहुत नुकसान होता है। तो रेडियो एक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं पेट स्कैन करने के लिए। उनके जो कंपाउंड होते हैं उनकी लाइफ बहुत शार्ट होती है, यानी उनकी एक्सपायरी जो शार्ट होती है। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट होते हैं या नहीं होते, तो फिर वो चीज़ एक एक्सपेंसिव भी बहुत होती है, महंगी होती है। और अगर खुदा न खास्ता एक्सपायर भी हो जाए तो फिर अगर इस्तेमाल ना हो तो ज़ाहिर है वो एक्सपायर हो जाती है। इसलिए ये बहुत महंगी होती हैं और लाइफ जो है वो बहुत शार्ट होती है। पेट स्कैन करते हुए जो इमेज लिए जाते हैं उनकी रेजोल्यूशन बहुत पुअर होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं तो CT के मुकाबले में इसके रेजोल्यूशन बहुत पुअर होते हैं, इतना अच्छे रेजोल्यूशन नहीं होती है इसकी। पेट स्कैन के लिए करने के लिए जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स यूज़ किए जाते हैं, अगर उनको रखना पड़ जाए तो उसकी जो केयर है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर होती है आम जो मेडिसिन से। तो इसकी जो केयर है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है इसके लिए। तो ये भी इसका एक नुकसान होता है। इसके अलावा जब इसका पेट स्कैन कर लेते हैं तो उसके बाद भी पेशेंट की जो केयर है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे CT और MRI होते हैं उसमें इतनी नहीं होती कि थोड़ी देर के बाद पेशेंट फ्री हो जाता है, लेकिन इसके जो बाद जो है पेट स्कैन के बाद वो पेशेंट की बड़ी केयर की जाती है और उसके बाद फिर पेशेंट को भेजा जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।